आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हम लोगों ने किताब शुरू करी है प्रकृति के नियम, और आज हम सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने क्या क्या किया? सबने एक पॉइंट लिखा था। क्या क्या पॉइंट लिखा? मैंने लिखा था कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं सोचूंगी कि मैं नहीं करूँगी। ओके, आपने? मैंने लिखा था कि मैं सत्वगुण में रहने की कोशिश करूँगी। सत्वगुण में रहने की कोशिश करेंगे। रोज जी, आपने? और मैंने ये भी लिखा था कि मेरी लाइफ का गोल क्या है उसके बारे में। हमारी लाइफ का गोल क्या है हमें पता चले, तो फिर हमारे को बिना गोल पोस्ट के गेम नहीं खेलना पड़ेगा। और हमने पिछली बार पवर्ग और अपवर्ग का मतलब सीखा है ना। हमने पवर्ग और अपवर्ग का मीनिंग सीखा। तो आज हम और आगे चलते हैं। तो हम पेज नंबर 5 पे थे। कहते हैं ईश्वर परिषद बतलाती है कि परम पूर्ण परमेश्वर से जो भी उद्भत होता है वह स्वयं में पूर्ण होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृष्ण भावना भावित बनाना चाहते हैं, तो उसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है। तो ये लाइन जो अभी हमने पहली लाइन पढ़ी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान से जो कुछ भी उद्भुत होता है, मतलब जो भी कुछ निकलता है, वो क्या है? पूर्ण है। तो अभी आज हम लोग बात कर रहे थे यूनिवर्स के फॉर्मेशन की। तो यूनिवर्स जो भगवान से निकलते हैं इतने सारे, वो अपने आप में पूर्ण इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ बनाए हुए हैं। मतलब एक भी चीज़ अगर बाहर से ना आए और ना जाए, तो हर चीज़ पूरी तरह से मेंटेन रहेगी। कहाँ से पानी आना है, कहाँ जाना है, किसको कैसे पहुँचाना है, हर जीव जंतु को कैसे फूड सप्लाई देनी है, भगवान ने पूर्ण तरह से कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, जैसे चूहा मर गया या कुत्ता मर गया, तो उसकी डेड बॉडी में कुछ ही मिनटों के बाद वो बड़े वाले कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं? वैसे तो कभी नहीं दिखाई देते। वो बड़ी वाली मक्खी आ जाती है। अगर इंसान की भी डेड बॉडी हो, तो कहाँ से अचानक कहाँ से आते हैं? वैसे तो हम नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि वो कीड़ा चल रहा था और वो पहुंच गया उस डेड बॉडी के पास। साइंटिस्ट ने उन कीड़ों का उद्गम ढूंढने के लिए ऐसा भी बहुत बार ट्राई किया कि एक जीव को वैक्यूम में रख दिया। ऑब्वियसली वैक्यूम में रहेगा, उसका सांस बंद हो जाएगा, मर जाएगा। पूरी तरह से उसको वैक्यूम ग्लास चैम्बर में वैक्यूम में रखा, वो मर गया। और कुछ ही मिनटों के बाद उस वही वाले कीड़े उतने ही साइज के पड़ गए वैक्यूम में। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एयर ट्रेवल हो रहा है। तो भगवान ने उस डेड बॉडी को खत्म करने के लिए उस तरह के कीड़े अपने आप वहां तक पहुंचा देते हैं। वो कैसे पहुंचाते हैं आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। तो किसी भी डेड बॉडी के पास जाएंगे तो वहां पे वो कीड़े अवश्य मिल जाएंगे। और इनफैक्ट आपको बताएं तो इवन फल सब्जियों में मिल जाएंगे। फल सब्जी में कोई कीड़े नहीं है, मगर जब फल सब्जी डीके होने लगती है, तो वही वाले कीड़े वहां पर वापस मिलेंगे आपको। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान ने हर जीव को कहाँ प्रकट करना है, कैसे उसको खिलाना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, उसका पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया जो अपने आप में पूर्ण है। सिर्फ इंसानी जब उसके अंदर इंटरफेरेंस होती है और वो अपना हिस्सा के अलावा सबका हिस्सा खाने की कोशिश करता है, वहां पर आके प्रॉब्लम
एक देश सोचता है मैं सारे देशों पे कंट्रोल कर लूंगा, तो प्रॉब्लम होती है। अगर एक ताकतवर बनने की कोशिश करता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब मिसाइल वगैरह बना करके फालतू की टेररिज्म करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। अगर सब लोग बिल्कुल सद्भावना से रहें और अपना हिस्सा लें, बस सब कुछ के अंदर अपने आप को मेरे को ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और वो भी चाहिए और वो भी चाहिए और पूरे संसार पर राज्य कर लूं, ये तो हिरण्यकश्यप मेंटालिटी है ना। तो जब जैसे ही इंसान के अंदर ये आ जाता है, तब हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो इस पूरे इसका यूनिवर्स का बैलेंस है, वो हिलता है। तो चाहे हमारे पिछले राक्षस हो या आज के इंसान हो, वो सेम प्रवृत्ति से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कारण बनेगा कि फिर अल्टीमेटली भगवान मृत्यु को भेजेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम भेजेंगे, ताकि इस तरह की चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने अपना पूरा यूनिवर्सल बैलेंस बनाना ही है। अगर हम यूनिवर्सल बैलेंस बिगाड़ेंगे तो जो प्रकृति है वो हमारे को कुछ टाइम तक टॉलरेट करती है, उसके बाद वो कभी सुनामी के फॉर्म में, कभी भूकंप के फॉर्म में, कभी कोरोना के फॉर्म में वो आएगा और उस इकोलॉजिकल बैलेंस को दोबारा मेंटेन करेगा। अब बोले भूकंप में कौन सा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है? क्योंकि वहां पर जहां पर भी, अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कुछ 1-1.5 साल 2 साल पहले, नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, मगर उसका एपिसेंटर क्या था? वहां पर उन्होंने अपने एक प्रतियोगिता या कुछ फेस्टिवल टाइप का, उन्होंने 5000 गायें एक ग्राउंड में खड़ी करके काट दी थी। 5000 गायें। आप सोचते 5000 गायें कितनी होती है? मतलब अगर आपको चारों तरफ से गायें गायें नजर आए तो जाके 5000 गायें बनेंगी। और उन्होंने खड़े करके एक के बाद एक काऊ को एक ओपन ग्राउंड में खड़े होकर काट दिया था। और वो ग्राउंड उस नेपाल के अर्थक्वेक का एपिसेंटर बना। आइंस्टाइन भी एक बात बोल के गए थे, उसको आइंस्टाइन अपनी लाइफ में पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाए। आइंस्टाइन उसको नाम दिया था आइंस्टाइन पेन वेव। आप इसको कभी गूगल पे देखिएगा, आइंस्टाइन पेन वेव। वो बोलते हैं जहाँ पे जीवों की हत्या बहुत एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो जो उनकी पेन निकलेगा, ऑब्वियसली कोई अगर किसी को मार के खा रहा है तो उसका पेन तो होएगा ना। तो पेन जब एक्यूमुलेट होने लगता है तो उसकी वजह से वो प्रकृति वहां पे रिटेलिएट करती है, तो ना ऐसे अर्थक्वेक्स, ऐसे सुनामी, इस तरह की जो चीजें आती हैं, ये प्रकृति का एक तरह से जवाब है। प्रकृति का उसको हमारे को दूर छिटकने का तरीका है। अब हाँ जी जी, प्रभु जी का क्वेश्चन है कि अगर एक ने किया तो फिर सबको क्यों भुगतना पड़ता है? तो देखिए ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जिसको हम सामाजिक अपराध बोलते हैं। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसके बाद महाभारत में 66 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक सामाजिक पाप कि एक सती को उन्होंने निवस्त्र करने का प्रयास किया तो उनको ये भुगतना पड़ा, पूरे समाज को भुगतना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि 86 करोड़ लोग सिर्फ वो लोग थे जो यूथ जो वहाँ लड़ने गए थे, उनके माँ बाप भी होंगे, उनकी वाइफ भी होंगी, और ये तो सिर्फ मिलिट्री वाले थे, सिविलियंस में तो होंगे। सबको समाज का वो पाप भुगतना पड़ा। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध से सबको हानि हुआ। यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, अफगानिस्तान तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। गंधार क्या है? अफगानिस्तान तो है आज। तो गंधार की तो सारी सेना आई थी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो प्रकृति है, जब भी हम सामाजिक पाप, हम जब शहरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि शहरों के अंदर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, जैसे KFC। अब वहाँ पर जैसे यूथ जब जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई हमें नॉनवेज, बोलते मैम हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। हमारा दोस्त खाता है, उसमें क्या कर सकते हैं? हम एक टेबल पे बैठते हैं
वो नॉनवेज खाते हैं, हम बिना नॉनवेज का खाते हैं। हम पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं, वो चिकन पिज़्ज़ा खा रहा होता है, हम सिंपल पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। मैं आलू टिक्की बर्गर मंगवाता हूँ, चिकन बर्गर मंगवाता है, वो मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं। मगर अल्टीमेटली उसका जो हम एक समाज में रह करके ये पाप देख रहे हैं, हम उसके वो बोल नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली पाप हमारे को भी लगेगा। एक और तरीके समझाया जा सकता है, जैसे सपोज करिए कि आप एक बस में जा रहे हैं और वहां पर एक इंसान किसी स्त्री को छेड़ रहे हैं। अब आप आंखें बंद कर सकते हैं कि इट्स नॉट माई इशू, मैं क्या कर सकता हूँ, बोलूंगा ये फालतू में मेरे ऊपर चढ़ेगा। आप अपनी आंख बंद कर सकते हैं और उसको तंग किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपको पाप नहीं लगा? पाप लगेगा, क्योंकि आपने आंखें देखो आंख बंद कर ली, तो उसका कुछ ना कुछ पाप का अंश तो आपके पास भी आएगा। धृतराष्ट्र को क्यों पाप लगा? कुछ पाप ने बोला ही नहीं, राजा होने का उसे कर्तव्य निभाया ही नहीं, सिर्फ पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया था। वो वैसे फिजिकल अंधा के साथ साथ वो वैसे भी अंधा था, पुत्र मोह में इतना अंधा था कि वो कितना भी कुछ को कर ले, वो कुछ बोलता ही नहीं था। तो अल्टीमेटली आप इसीलिए प्रभुपाद प्रीचिंग मूवमेंट बना के गए। प्रभुपाद चाहते तो बहुत सारे लोग पंथों की तरह भजनानंदी बनाते कि हमें कोने में बैठ करके आराम से भजन कर सकते हैं, और हमारी एक्चुअल उद्धार तो अपने भजन से ही होगा। प्रभुपाद हमारे को भजनानंदी नहीं बना के गए, हमें गोष्ठी नंदी बना के गए हैं। क्या बनाए गए हैं? जाओ प्रचार करो। भजनानंदी को 64 माला करनी होती है, 16 माला से कुछ नहीं होता। 16 माला तो कहीं स्टार्ट ही नहीं करती। तो प्रभुपाद ने वो सारा का सारा भार अपने ऊपर लेके क्या बोला? जाओ तुम प्रचार करो, 16 माला कर लेना, 4 नियम कर लेना, बाकी मैं देख लूंगा। तो हमारी लाइफ बनी है आगे प्रचार करने के लिए। अगर प्रभुपाद का कोई शिष्य प्रचार नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अभी वो सही ट्रैक पे नहीं है। प्रभुपाद तो ऐसे टचस्टोन्स बना के गए हैं जो आगे जाके डायमंड, सोना नहीं बनाते, क्या बनाते? वो आगे फर्दर टचस्टोन बनाते हैं, है ना? जिसके बस का कुछ नहीं है वो जाके सोना बनता है। आपको मेरी बात समझ में आई? ऐसा पारस पत्थर बना के गए प्रभुपाद, जिसको टच कर ले तो अगला वाला भी क्या बन जाता है? पारस पत्थर बन जाता है। जिसको टच कर रहे सोना नहीं बनता, दोबारा वो दूसरा वाला भी पारस पत्थर बन जाता है। और जहां जिस मिट्टी के ढेले की कोई कीमत नहीं है, जिसके बस में कुछ नहीं है, वो जाके सोना बन जाता है। तो हमारे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे संसार में, संसार भर में क्या करने की? प्रीचिंग करने की। मगर हम अपने कंफर्ट जोन में बैठते हैं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि भाई हम इतने बजे से इतने बजे से ये काम करेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा ये करेंगे, उसके बाद थोड़ा वो करेंगे, एंड नाउ वी आर इन द कंफर्ट जोन। हम किस में है? कंफर्ट जोन में है। ये हमारी मानसिकता है कि हमारे को त्रुटि है। तो प्रभुपाद उस एज में भी जाकर बिल्कुल विश्राम की स्थिति में नहीं थे, हमेशा अलर्ट स्थिति में थे। और हम हमेशा ही विश्राम स्थिति में होते हैं। जहां चांस मिला थोड़ा रेस्ट कर लिया, जहां चांस मिला थोड़ा ये कर लिया। तो हमारे अंदर वो प्रचार की भूख नहीं है, हमारे अंदर वो प्रचार को लेकर के बहुत ज़्यादा हमें फील नहीं होता कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ना है। हम लगता है ठीक है, हो जाएगा। आप बोलो हम क्या कर सकते हैं माता जी को, हम में तो इतने स्किल नहीं है। तो आप उससे प्रभुपाद को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है बस। हमें कौन सा ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं। 0/0, 100 में से नंबर देंगे 0। मगर हम क्या करते हैं? प्रभुपाद के आगे हाथ जोड़ते हैं कि प्रभुपाद आपने बताना है कि क्या करना है। तो प्रभुपाद अपने आप छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के हम खिलाना सिखाते हैं ना, हमारे लिए खाना सिखाते हैं, वैसे प्रभुपाद आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हम सब में जिस दिन वो स्पिरिट आ जाएगी कि हाँ हमें भी कुछ करना है, तो आप मेरे पास आएंगे, लाओ माता जी बताओ क्या करना है,
मेरे पास 1 घंटा दिन का स्पेयर है, और उस 1 घंटे के स्पेयर में अब क्या कर सकते हैं प्रचार के लिए या और कामों के लिए, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही इतना बड़ा मिशन है हमारे हाथों में, तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट, हाँ वे ठीक है बस। तो इसीलिए हमें सामाजिक पाप भुगतना पड़ जाता है। प्रचार करेंगे, प्रभुपाद ने कहा अरे युद्ध में जा रहे हो, ये युद्ध ही तो है, 2-4 को मार के तो मरो, है ना। प्रभुपाद के सेनानी होकर हम सिर्फ हवा में बैठे हुए तो ये हमारी प्रॉब्लम है। कम से कम 5-10 को मार के तो मरो, है ना। मतलब मारना किसी को नहीं है, भक्त बनाना है ना, उनकी बुराइयों को मारना है। तो इसलिए प्रभु जी का आंसर मिल गया। ओके तो कह रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन आपको इसे व्यवहार रूप में ग्रहण करने के लिए बिंदु तक आना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। अब देखिए हमारी प्रभुपाद की कोई भी किताब में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो हम अपनी लाइफ में उतार नहीं सकते। बस सिद्धांत है, चल रहा है बस सिद्धांत, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकल है। सारे प्रयोग पहले ही किए जा चुके हैं, एक्सपेरिमेंटेड, वेल टेस्टेड, है ना। नॉर्मली जैसे कोई वैक्सीन बनती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन बन रही है तो क्या कहते हैं अभी एनिमल टेस्टिंग चल रही है, ह्यूमन टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं वो कि ये सारा प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। ये जो भी कुछ हम आपको बढ़ा रहे हैं इस सब का ऑलरेडी प्रयोग हो चुका है। इसलिए जैसे कि ईशोपनिषद में दर्शाया हुआ है, छोटी छोटी पूर्ण इकाइयों को अर्थात हम सबों को परम पूर्ण कृष्ण की अनुभूति करने के लिए पूर्ण सुविधा है। हम पूर्ण इकाइयां हैं लेकिन लघु हैं। हमारा शरीर पूर्ण इकाई है कि नहीं है, ये बताइए। प्रॉपर है सिस्टम, आंखों का सिस्टम प्रॉपर है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है, हार्ट कैसे पंप कर रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से वो यूज हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारी बॉडी का क्या है, एक पूर्ण मशीन है। इकाई मतलब एक मशीन की तरह, और प्रॉपर मशीन है। एक भी पुर्जा गड़बड़ नहीं है। भगवान ने पूरे पुर्जों को, हमें नहीं पता अभी भी हमारा हार्ट यूं कर रहा है, ऑक्सीजन ला रहा है, बोलते ना, ऑक्सीजन को ले करके वो बिना ऑक्सीजन के उसको पंप कर रहा है ना, वो फेफड़ों में जाके शुद्ध हो रहा है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। हम चाहे सो भी रहे हैं तो भी पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो क्या है कि हम एक पूर्ण इकाई है लेकिन लघु है, छोटी इकाई है। एक बड़ी मशीन में एक छोटा पेच होता है। देखिए इस बात को समझिए, हम जैसे हमारा शरीर अपने आप में पूर्ण इकाई है, वैसे ही हमारा इस्कॉन भी या हमारा सिस्टम भी अपने आप में पूर्ण इकाई है, और हम उसके छोटे पेच हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये पेच तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक मशीन के साथ है। ये पेच तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक मशीन के साथ है। मान लो मशीन से निकल के गिर गया, उस पेच की कोई इम्पोर्टेंस है नहीं है। कोई आएगा ठोकर मार के, उसको पता नहीं चलेगा ठोकर भी मर गई। तो जब तक हम इस पूरी मशीनरी का पार्ट बने रहेंगे तब तक हमारी वैल्यू है। मगर जैसे ही हम इस मशीनरी के पार्ट से अलग हो जाते हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आज नारायणी आपके सामने है क्योंकि वो इस मशीन का एक पार्ट है,
एक पुर्जा है, एक छोटा सा पेच है, मगर अगर ये पेच यहाँ से चला जाए तो आप कौन पूछने वाले हैं, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस पेज की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे करोड़ों बार पेज बन चुके हैं हम, अरबों बार पेज बन चुके हैं, मगर हम उस इकाई से अलग हो गए थे, तभी दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए। तो हर सिस्टम में थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, हर सिस्टम में थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, मगर उन सिस्टम की समस्याओं और कॉम्प्रोमाइजेस से हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें अपना केयर करना है। क्या कि अगर मैं इस मशीन से नीचे निकल गया, अलग हो गया, तो मेरी वैल्यू शून्य से भी बुरी है। शून्य की तो बहुत वैल्यू होती है। आई एम यूजफुल टिल आई एम पार्ट ऑफ दिस मशीन। इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस मशीन, आई एम अ यूजलेस स्क्रू। ठोकरों में होंगे, कीचड़ में पड़े हुए होंगे, कहीं कहीं जाकर कहीं खत्म हो जाएंगे। हमारे को सभी को अगर थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत समस्याएं झेलनी ही पड़ती हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे एक मशीन के अंदर कोई छोटी समस्या है तो हम सब मिलके उसको सोल्यूशन निकालें। मैं हमेशा बोलती हूँ, डोंट बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये मत सोचो अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं होता, अरे ऐसा नहीं होता, अरे ये समस्या है। ये सोचो इस समस्या को समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि मशीन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मगर क्या करना है हम सबने, उस समस्या का समाधान निकालना है। और समाधान का सिंपल तरीका होता है, जहां कम वहां हम, जहां कम वहां हम, जहां कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है मैं वहीं पे जाके खड़ा हूंगा। है ना? मेरे को वहां खड़ा ही नहीं होना जहां पर सब लोग खड़े हैं, सब लोग है ही ना। मेरे को वहां जाके खड़ा होना है जहां कोई भी नहीं है। आज किचन में जरूरत है तो किचन में खड़े हो जाइए, कल को गार्डनिंग में जरूरत पड़ती गार्डनिंग में खड़े हो जाइए, पुजारी डिपार्टमेंट में जरूरत है पुजारी बन के खड़े हो जाइए, वहां जाके खड़े हो जाइए जहां पर कोई भी ना हो। आपको बात समझ में आ रही है? हम उस मशीन के पुर्जे हैं, और प्रभुपाद ने हमें एकदम फ्लेक्सिबल पुर्जा बनाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अपने आप अपना अस्तित्व ढूंढना है उस पुर्जे की भांति, कि जहां पर कोई नहीं फिट हो रहा वहां मैं हूं ना। जैसे मैं रामानंद प्रभु हैं, परफेक्ट पुर्जा है ना, तो जहां बोलेंगे वहां जाकर के पूर्णतः अपना रोल परफेक्ट निभाते हैं। आगे चलते हैं। पूर्ण की अनुभूति होने का अर्थ यह अनुभव करना है कि पूर्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। पूर्ण की अनुभूति होने का अर्थ मतलब भगवान की अनुभूति होने का अर्थ क्या है? भगवान की अनुभूति होने का अर्थ यह है कि पूर्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। क्या है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये जानना पूर्ण की अनुभूति है। पूर्ण का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण ही सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव किया जाता है। इस लाइन को तो अंडरलाइन ही कर लीजिए, कितनी प्यारी लाइन है ये लाइन। क्या कह रही है? ये कह रही है पूर्ण का अपूर्ण ज्ञान। पूर्ण कौन है? भगवान कृष्ण का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण ही सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव किया जाता है। हमें ज्ञान नहीं है कि पूर्ण है, भगवान के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमें हर चीज में गलतियां नजर आती हैं, सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव होता है। जो भगवान से जितना दूर होता है वो उतना ज्यादा गलतियां ढूंढ रहा होता है। दुखी होता है।
कभी गवर्नमेंट में गलती ढूंढेगा, और तो और वो बैठ के टीवी के सामने ये बताएगा, अरे इससे बल्ला ठीक से नहीं घुमाया, उसको गेंद ऐसे फेंकनी चाहिए थी। अभी तूने कभी क्रिकेट खेला है जन्म में? नहीं, मैं कमेंट्री अच्छी देता है, बताएगा भी नहीं उसको ऐसे करना चाहिए था। इसका मतलब क्या, हर चीज में गलती ढूंढने की आदत है, क्योंकि उसको भगवान का ज्ञान अपूर्ण है, उसकी वजह से वो हर चीज में अपूर्णता ढूंढ लेता है, फ्लॉज ढूंढता है, हर चीज में क्या ढूंढता है, गलतियां ढूंढता है। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद वो बोलते हैं, यदि आप यह जाने कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, अतएव गुण में ईश्वर के ही तुल्य हूँ, तो यह ज्ञान, यह पूर्ण ज्ञान है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए एक अवसर है। तो मनुष्य जीवन के किसका एक अवसर है? चेतना को जीवित करने का। सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैं एक मनुष्य हूँ, भगवान का अंश हूँ, एक सिस्टम का मशीन हूँ, का पुर्जा हूँ। इस बात को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन। ये समझना भी एक तरह से हमारी सेल्फ रियलाइजेशन है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा के लिए बने। आगे जाके एक लाइन आने वाली है, वो लाइन कह रही है कि हमें हमेशा ही, अभी एक डेढ़ पेज बाद आएगा, हमें हमेशा ही कृष्ण की सेवा करनी है। डायरेक्टली कर लो, अगर डायरेक्टली नहीं करोगे तो इनडायरेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो माया अपनी सेवा करवाएगी, और माया किसकी नौकर है? भगवान की ही। अब इस बात को कैसे समझा जा सकता है? जैसे नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं और एक वो लोग होते हैं जो जेल में बंद हैं, दोनों के दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम डायरेक्ट टैक्सेस भर रहे हैं, उनके नियम पालन कर रहे हैं, तो वो आराम से घूम रहे हैं, और जो नियम पालन नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। मगर दोनों ही जगह लगता तो लॉ ऑफ गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट की ही नियम लगते हैं, हाँ या ना? तो ऐसे ही जो लोग भगवान के रास्ते चल रहे हैं, वो भगवान के रास्ते चलने की वजह से क्या है? बहुत खुश है ना? अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। मगर जो भगवान के रास्ते नहीं चल रहे, जो सिर्फ खूब पैसा कमा लें, खूब ये कर लें, खूब ये कर लें, खूब ये कर लें करते हैं, वो माया के चंगुल में सुबह से लेकर शाम तक चक्की की तरह पिस रहे हैं, और फिर घर आते लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। घर में भी क्या कर रहे होते हैं? शाम को आते फिर लड़ रहे होते हैं, फिर रात को सोते थे फिर लड़ रहे होते हैं। एक नॉर्मल इंसान का जीवन बता रही हूँ। ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है, और उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए वो दारू पीना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं सारे गम। अरे इन सबकी जरूरत ही क्या है? पहले चक्की की तरह पिसो, फिर उसके बाद लड़ाइयाँ करो, उसके बाद परेशानी होएगी तो अब क्या करोगे? फिर और चक्कर में फंस जाओगे। भगवान की सेवा करो ना, इन सारे चक्करबाजी से बाहर आ जाओगे। क्योंकि भगवान की सेवा करने वाले लोगों को भगवान अपने आप ही पालन करते हैं। एक बात बताइए, हम सब यहाँ हैं, हमें किसी चीज की कमी है? जो सुबह से लेकर रात तक चक्की बन के पिस रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक, कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। सब बच्चों क्या बोलते हैं? टाइम ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? टाइम ही नहीं है। माला कर लो,
टाइम ही नहीं है। अच्छा गीता पढ़ लो, अरे टाइम ही नहीं है। अच्छा चलो भगवान के आगे प्रणाम करके जो चलाए, अरे टाइम ही नहीं है। है ना? और किसके लिए टाइम है? माया क्या बोलती है? लाओ मैं तुम्हारे को रोज नए हथियार देती हूँ, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, अब सबके लिए टाइम है। तो वो माया की सेवा करनी पड़ेगी अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो। बहुत सिंपल सिंपल कहानी है। जीना सबने वही है, खानी सबने 2 रोटी है, 2 नहीं खा लेंगे 5 खा लेंगे। कोई सोने के बिस्किट तो कोई नहीं खाता इस वर्ल्ड में, है ना? हम तो फिर भी 2 सब्जियां खाते हैं सारी रोज। जितने भी सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं वो सूखी बासी सब्जी को बना बना के खा रहे होते हैं। पुरानी बनी हुई, महीने महीने पुरानी बनी हुई सब्जियां खाते हैं। फैक्ट है। जो बड़े शहरों से लोग अगर आप में से कोई आया है तो सबको पता है कैसा होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आने लगी है, जैसे बस गर्म पानी डालिए और खा लीजिए। और वो कब की बनी होती है? 3 महीना पहले। एक्सपायरी डेट होती है उनकी 6-6 महीना। तो कहने का अर्थ, अरे कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है, आम है। गर्म पानी पैकेट आएगा, गर्म पानी डालिए, उसको यूं करिए और बन गई, बस खा लीजिए। एक बार राजमा की सब्जी लेके आए थे, रोटी लेके आए थे, कहते बस इसके अंदर पानी डाल दो, गर्म पानी बन जाएगी। माता जी वो आधा घंटा भी नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों को भगवान की जो सृष्टि है उसके अंदर हम लोग को इतनी प्यारी जगह मिली है। हम लोग क्या बनना है? बस करना क्या है? सेवा अच्छे से करके देनी है, ताकि प्रभुपाद हमारी सेवा में कोई वो ना निकाल ले, बोलते ना, अरे तुमने ये नहीं किया। कमी नहीं होनी चाहिए, जिस भी सेवा में है परफेक्ट होनी चाहिए। ताकि प्रभुपाद बोले हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करती है, परफेक्ट है। आगे हम पढ़ रहे हैं, यदि आप यह जाने कि मैं ईश्वर का ही अंश हूं, अतः गुण में ईश्वर के तुल्य हूं, तो यह पूर्ण ज्ञान है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है। तो ये भी हमने लाइन पढ़ा। उसके बाद आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कर्म बंधन को तोड़ना। अब कर्म बंधन क्या है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे ये पूरी की पूरी जितनी हमारी जनरेशन आ रही है वो अज्ञान है, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी उनको आत्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। उनको पता ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे, हमारा गोल क्या है, कुछ नहीं पता। इसलिए बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स तो बना रहे हैं सो कॉल्ड, बट एक्चुअली में उनको कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ एक बहुत अच्छी पैसा कमाने की मशीन बन जाते हैं, है ना? तो वो नहीं बताते कि बेइज्जती होगी। और आजकल ये ट्रेंड आ गया कि अपनी अगर फाइनेंशियल्स कम हो जाए तो बताना नहीं है, तो मार्केट में रेपुटेशन कम हो जाती है, आपको लोग पूछना बंद कर देते हैं। इसलिए क्या दिखाओ? दिखावा। बड़ी कार है, मर्सिडीज, बहुत बड़ा घर है, अंदर क्या है? लोन है 50 करोड़ का। तो ये हाल है। तो लोग दिखाते हैं, बोलते हैं कि भाई सामने वाले की वैल्यूएशन कैसे होती है कि कौन सी कार की चाबी वो घुमाते हुए आ रहा है, किस ब्रांड की उसे घड़ी पहनी है, किस ब्रांड का उसे कपड़ा पहना है, उससे उसकी वैल्यूएशन होती है। भौतिक वर्ल्ड का वैल्यूएशन क्राइटेरिया है। मगर ये वैल्यूएशन क्या है? खोखला है। अगर मान लो जेन्युइन अमीर भी है, अल्टीमेटली शरीर छोड़ेगा, सब कुछ छूट जाएगा। क्या लेके गया? किसको दिखा रहा था? तो क्या पढ़ा था? पवर्ग। पवर्ग में म आया था मृत्यु, वो तो आएगी आएगी। तो जितना भी दिखावा करने के लिए तुमने इतना ढकोसला किया, फायदा क्या हुआ? लेके क्या गए? सिर्फ पाप, उसके साथ जुड़े हुए
जितने तुमने पाप किए वो सारे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। समान ही रह जाएगा और इसके साथ जो हमने पाप कर रखे हैं। वही तो मृगाली को नारद जी ने समझाया, भाई खाया है तेरे परिवार ने। एक इंसान की हालत देखिए, जो सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी कर रहे हैं, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, और कुछ लोग जॉब पे ऐसे यहाँ से वहां से यहाँ से वहां दौड़ लगा रहे हैं। खा तुम्हारे परिवार रहे, है ना? और उसके वजह से जो पाप हो रहे हैं और जो शरीर खराब हो रहे हैं वो तुम्हारा हो रहा है। 99% बड़ी फैमिलीज के बच्चे, जो बहुत रिच फैमिलीज के बच्चे हैं, वो आजकल पढ़ते नहीं हैं। 99% जो रिच फैमिली के बच्चे होते पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? उनको लगता है इतना पैसा है। मतलब कि तुमने अपने ही बच्चे को पूरी लग्जरीज दी, कोई उसको स्ट्रगल फेस ही नहीं करने दी, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली वो खत्म हो गया, है ना? एक साइंस का एक्सपेरिमेंट भी आता है कि अब दो पौधे हैं, दो बीज एक साथ उगाइए, और एक पौधे को तो सारा दिन बड़े प्यार से होता ना, बड़ा ध्यान से, है ना, उसके वो कभी एक ही बूंद पानी मेजर कर करके डालिए, और दूसरे पौधे को पानी दीजिए, मगर ऐसे कोई आफत नहीं आ रही है, मतलब ना पानी दीजिए आराम से, उसको सब कुछ दीजिए, मगर ये नहीं कि हर टाइम हम यूं करके बस बैठे रहे उसके ऊपर। तो ये जो पौधा है जिसकी ज्यादा केयर की गई थी, हल्का सी आंधी आते खत्म हो जाएगा, और ये जो पौधा है जिसको हमने सिर्फ खाना पानी दिया था, बट उसमें हवा पानी सब सही थी, ये पौधा आगे जाकर पेड़ बन जाएगा। ये साइंस का एक्सपेरिमेंट भी होता है। वही एक दिन अक्रूर प्रभु हमारे यहाँ लेक्चर देने आए थे, तो वो बोल रहे थे कि आजकल बच्चों को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं पता। थोड़े दिन पहले की बात है, अभी 4-5 महीने पहले की बात है। तो बोल रहे थे कि बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनको कोई दुख देखा ही नहीं अपने जीवन में, ना उन्होंने कोई महामारी आ गई तब उन्होंने बोला ना कोई महामारी देखी, ना कोई अर्थक्वेक देखा, कोई बहुत बड़ा वॉर, कोई वर्ल्ड वॉर, कुछ नहीं देखा, कोई समस्या देखी नहीं। माँ बाप ने उनको बैठे बिठाए घर में, सबसे बढ़िया कंबल ला के दिए, बढ़िया से बढ़िया टीवी, बढ़िया से बढ़िया फोन, बढ़िया से बढ़िया खाने को, कोई कमी छोड़ी नहीं, उनके पास कोई स्ट्रगल थी ही नहीं। और इसकी वजह से क्या हुआ? वो क्या बन गए? आलसी के, आराम पसंद है, सारा दिन बस बैठे रहते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता, काम ही नहीं करने का मन करता, क्योंकि हमने उनको हमेशा प्रोटेक्शन कवर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे अरे तू ये ले ले, अरे नहीं है तो वो ये कर ले, कैसे भी कर ले, ये कर ले। जब तक बच्चा प्रोटेक्शन कवर में 100% रहेगा तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता। तो क्या कहा गया? आपको मेरी बात समझ में आई? ओके। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मूर्खता तब तक चलती रहेगी जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार को समझने का स्तर तक नहीं पहुंचता। विद्या दान के लिए है, उसी अज्ञान था मूर्खता को चालू रखे रहेंगे। अन्यथा वे सारे संस्थान, जितने भी संस्थान, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह हैं, ये क्या करते रहेंगे? और मूर्ख बनाते रहेंगे, क्योंकि कोई भी उनको आत्मा ज्ञान सिखाई नहीं रहा। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, जब तक उचित उत्तर नहीं पा लेते तब तक वह पशु के समान नासमझ बना रहता है और उसे विभिन्न योनियों के देहांतर करना पड़ता है। कौन सा जवाब ढूंढना है कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है? मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है? अल्टीमेटली व्हाट इज माई इटर्नल रिलेशनशिप? ये मिलते ही मेरा ये सारा जीवन है नॉर्मल अच्छी लाइन पर आ जाएगा, नहीं तो रहेगा मुझसे। फिर आगे कहा जा रहा है, पाप कर्मों के कारण हमें अगले जीवन में कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे। अब आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, पाप क्या है और
पुण्य क्या है, पापों से क्या होगा और पुण्य से क्या होगा। तो ये बात हम कल पढ़ेंगे।